हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास टेंथ में हैं, आप सभी को पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट होने वाला है। पहले सॉफ्ट जोन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद ही हार्ड जोन का होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिक्स दोनों स्टूडेंट्स को होता है, चाहे आप हार्ड जोन में आते हो या सॉफ्ट जोन में। मैथ पेपर के लिए मैंने एक गेस लाया है। वो गेस क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा, और वो गेस पेपर आप डाउनलोड कैसे करोगे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और उसमें 80 मार्क्स आपको लाने हैं, और कैसे आप 80 मार्क्स लाओगे और कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, एंड तक ज़रूर देखना है। और एंड में आपको एक कमेंट करनी है कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलो जी, अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारी इस यूट्यूब चैनल को, आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने एक वीडियो बना दिया था, उस पे मैंने बता दिया था कि आपको सिलेबस जो है वो कंप्लीट पढ़ना नहीं है, आपको कम से कम सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, आपको 100% सिलेबस नहीं पढ़ना है, क्योंकि 100 में से ही पेपर आता है। लेकिन जो आप 100 पर पढ़ते हो उसमें से 30% सिलेबस आपको एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पेपर जो है आपके लिए मैं तैयार करके लाया हूँ। सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं इसमें 80 मार्क्स। ठीक है, और लेकिन आपको 20 मार्क्स जो है वो स्कूल में है। इसका मतलब कि 100 में से आपका जो मार्क्स कार्ड होगा उसमें 100 मार्क्स लिखे होंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें सेक्शंस कितने रहेंगे आपको मैं बता दूंगा। सेक्शंस इसमें टोटल रहेंगे A, B, C एंड D सेक्शन। अगर हम ए सेक्शन की बात करेंगे, उसमें से आपको क्या आ सकता है? उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है, फिर शॉर्ट आंसर टाइप आ सकता है, उसके बाद लॉन्ग आंसर, उसके बाद वेरी लॉन्ग आंसर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन है क्या। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है कि देन 2 नंबर क्या है। 2 नंबर को क्या कहते हैं? कंपोजिट कहते हैं, या फिर ऑड नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं। इसका मतलब है कि 2 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, नन ऑफ दीज। इसका मतलब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। फोर्थ वाला भी दिया हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। इसका मतलब यही है कि जितने भी यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके साथ साथ आंसर्स भी लिखे हुए हैं। इसी में से ये गेस पेपर है, इसी में से कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है एग्जाम में। जब आप वो देखोगे आराम से, तो आप आराम से उसको टिक मार सकते हो, अपने आंसर बुक पे लिख सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, प्रैक्टिस की है। तो आपको 100% श्योरिटी है कि ये इसका आंसर है, तो आप उसमें टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आया है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि HCF LCM जो होता है उसके लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन आया है। उसके बाद ट्रायंगल का भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेस का भी क्वेश्चन इसमें आया है। सर्कल्स का भी आया है। ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद सिलेंडर जो होता है आपका, ट्रायंगल्स का जो जो यूनिट है आपका, ठीक है, उसके लिए भी एक सवाल आ गया है। पॉलिनोमियल जो आपके चैप्टर है उसमें भी एक क्वेश्चन आ गया है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन आ गया है। सर्कमटेंसेस जो होता है उसके लिए भी एक क्वेश्चन आ गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस का भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स है। इसमें कम से कम 50 to 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर आप ये डाउनलोड करोगे तो आप एग्जाम में आराम से पास हो सकते हो। अब देखते हैं कि लॉन्ग आंसर में कौन से क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग आंसर में कौन सा क्वेश्चन आ गया है, ये आप देख सकते हो। इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें, इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस होगी, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में तो आप फटाफट करोगे ये। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतना ही पढ़ोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि 70 to 75 आपके एग्ज़ाम में जो है वो मार्क्स
आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करनी है। कितनी प्रैक्टिस करनी है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आपको देख एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 0, 0, 0, 36, 15, टेंजेंट क्या होता है, टी पी, जो ये सवाल दिए हुए हैं आप ये देख सकते हो अपने जो गाइड है या आपने नोटबुक बनाई है, तो आप ये फिर क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो जब आए एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन आ गया है, साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 55 डिग्री, ये भी क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी tan 65 cos 65 tan 65 26 64, और ये देख सो √3 √5 √5 3+2, और इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आप ये आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। ये था पेपर किसका, मैथमेटिक्स का। अब रहा सवाल कि डाउनलोड कैसे करोगे, इसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एक PDF की, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, वो डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपने मतलब कि वहाँ पर डाउनलोड नहीं होता तो आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली ये PDF सेंड करूँगा। ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। ये जो पेपर था वो था मैथमेटिक्स क्लास 10th का। उसके बाद हम लाएंगे उर्दू का, जो हमें 11th क्लास के बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं कि हमें उसका भी बता दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कीजिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।